हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोग रिटन डाउन वैल्यू मेथड की कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। मतलब अब हम लोग सीख चुके हैं कि रिटन डाउन वैल्यू और स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, आज के क्लास में मैं आपको जिस एसेट्स परचेज होती है फिर उसको कैसे बेची जाती है वो सब के बारे में आज आप लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, हम लोग इसे फटाफट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है On 1st April 2017, Sonu Limited purchased a machinery for rupees 4 लाख रुपीस। ये है हमारी मशीनरी अकाउंट। ठीक है, मतलब हम लोग 2017 1 अप्रैल को मशीन परचेज किए हैं। कितनी की? 4 लाख रुपया। तो अभी हम लोग बिना सोचे समझे यहाँ पे कर लेते हैं 2017 1 अप्रैल to bank account that is rupees 4 lakh. Clear? On 1st November 2018, अभी यहाँ 18 का बात हो रहा है तो इसको तो अभी हम लोग इग्नोर करते क्योंकि अभी हम लोग 17-18 का फिनेंशियल ईयर क्लियर करेंगे। ठीक है, अब पहले इसमें देख लेते हैं कि डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ है। The company charges depreciation of rupees 10% per annum as written down value method। मतलब हम लोग को written down diminishing value निकालना है 10% पे। ठीक है, तो हम लोग इस साल का तो निकाल लेते हैं। 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन कितना हो गया? ये हमारा हो गया, सॉरी, ये हमारा हो गया 40,000। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे ये बन रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे बाई बैलेंस सीडी। कितना हुआ? 3,60,000। तो ये हमारा ईयर हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे दूसरा फिनेंशियल ईयर, डैट इज़ 2018 1 अप्रैल को हम लोग यहाँ कैरी यहाँ पे ब्रॉड डाउन ले आएंगे 3,60,000। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए ऑन 1 नवंबर 2018 को 1 नवंबर को, मतलब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 नवंबर कितना, दे परचेज्ड अनदर मशीन, मतलब दूसरा मशीन खरीदे। तो यहाँ हम लोग 1 करते हैं और यहाँ हम लोग 2 करेंगे। सेकेंड मशीनरी 1,20,000 में, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, यहाँ लिखेंगे 2, कितनी की? 1,20,000। क्लियर? अब समझ में आ रहा है? अब हम लोग, अब ये दोनों का हम लोग को डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2019 में 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन, फर्स्ट मशीन का हम लोग 3,60,000 पे 10% देंगे, डैट इज़ 36,000, और सेकेंड का हम लोग देंगे 1,20,000 पे। अब देखिए जो डेप्रिसिएशन निकलता है वो पूरा सालाना बेसिस पे निकलता है, बट ये जो मशीन हमारी आई है वो 1 नवंबर से आई है। मतलब कितनी महीने के लिए आई है, कितनी महीने बाद आई है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट इज़ 5 मंथ के लिए आई है। अब 5 मंथ की हम लोग को डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो 5 मंथ की हम लोग 10% 1 लाख के हिसाब से हम लोग निकालते हैं। सॉरी, ये अमाउंट मेरी है 1 लाख की। ठीक है, सॉरी, ये है 1,20,000। ठीक है, तो 1,20,000 पे हम लोग इसकी 5 महीने की डेप्रिसिएशन निकालेंगे। मतलब ये हम कैसे निकालेंगे, ये हम निकालेंगे यहाँ पे 1,20,000 है। ठीक है, जैसे कि आप कैलकुलेटर में देख रहे हैं, 1,20,000 में हम लोग 10% दिए तो 12,000 आता है, बट इसका हम लोग 5 महीने का निकालेंगे, डैट इज़ इनटू 5 डिवाइडेड बाई 12। तो कितना आया? 5,000। मतलब कि ये हम लोग देंगे यहाँ पे डेप्रिसिएशन 5,000 की, दैट इज़ टोटल 41,000। ठीक है, अब हम लोग यहाँ बैलेंस करते हैं।
बाई बैलेंस सी डी। अब बाई बैलेंस सी डी कितनी आ रही है हमारी? 439,000। कैसे कैसे 439,000? पहले की हो गई 360 माइनस 36, दैट इज 324, एंड द सेकेंड वन इज 120 माइनस 5, दैट इज 115। क्लियर हुआ 439 कैसे आई? ठीक है, अभी हम लोग इसको वापस टोटल कर देते। कितना हो गया हमारा ये टोटल? 4,80,000। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि क्या मांग रहा है। और बोला है ऑन 38 सितंबर 2019, मतलब 2019 में 38 सितंबर में जो मशीन हम लोग परचेज़ किए थे इन 1 अप्रैल 2017 was sold at a loss of 1,27,800। मतलब जो हम लोग 1 अप्रैल दैट इज़ 4 लाख वाली जो मशीन परचेज़ किए थे, वो लोग उसको हम लोग 30 सितंबर 2019 में नुकसान में बेच रहे हैं। कितना नुकसान हो रहा है? 1,27,800। अब आप बोलेंगे कि ये बेचे कितना में, ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो चलिए जहाँ तक एंट्री होता है हम लोग निकालते, फिर हम लोग इसको बताते कि कैसे इसका हम लोग निकालेंगे वैल्यू। ठीक है, अभी पहले अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ले आएंगे 2019 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी कितना हमारा आ गया? 439,000। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कि कितना कितना अमाउंट आ रहा है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कोई काम नहीं करेंगे। हम लोग पहले यहाँ पे लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट। मतलब यहाँ पे बैंक अकाउंट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि मशीन जा रहा है, तो क्या होगा? पैसा आ रहा है, दैट इज़ बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। मतलब मशीन क्या हो रहा है? क्रेडिट। और किसके भी हाफ में? बैंक अकाउंट। तो यहाँ हम लोग अभी अमाउंट नहीं लिख रहे क्योंकि अभी हम लोग अमाउंट को निकालना होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नोट 1। हम लोग अभी नोट 1 बनाएंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ 31 मार्च नहीं 30 सितंबर आएगा क्योंकि हम लोग उस दिन बेच रहे हैं। अब उस दिन तक तो मशीन हमारे पास था, तो हम लोग को डेप्रिसिएशन भी उस टाइम तक तो निकालना ही पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन 1। ठीक है, ये भी हम लोग लिख देंगे। ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे 30 सितंबर बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। मतलब जो लॉस हुआ है, लॉस कितना का है पहले ही बता दिया गया है, 127,800। ठीक है, अभी हम लोग को ये दोनों का अमाउंट पता नहीं है, हम लोग इसको निकालेंगे। ठीक है, अब जब सितंबर का एंट्री हो गया तब हम लोग क्या करेंगे, 31 मार्च का भी एंट्री करना होगा 2020 का। ठीक है, ये तो था 2019 का, बट हम लोग को जो रिमेनिंग मशीन है उसका भी तो निकालना पड़ेगा। बाय डेप्रीसिएशन, यहाँ पे हम लोग सेग्रीगेट किए थे 324,000 एंड द सेकेंड वन इज़ 1,15,000। ठीक है, इसी का टोटल 439 आया था। ये तो यहाँ हमारा एब्सोल्यूट हो रहा है और बेच दिया जा रहा है। और ये मशीन को हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे इसका डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। तो 1,15,000 का क्या आ जाएगा? 11,500। और फिर इसका बैलेंस कितना आएगा हमारा, वो अभी हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बैलेंस सी डी हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखिए क्या करते हैं, इसका नोट्स बनाते हैं। यहाँ हम लोग लिखते हैं नोट 1। ठीक है, अब नोट 1 में हम लोग करेंगे पहले कैलकुलेशन ऑफ सेल प्राइस। ठीक है, कितनी की हम बेच खरीद रहे हैं।
हम लोग को जब पता चला कि जब मशीन बिकने वाला है उस दिन बैलेंस 1 अप्रैल 2019 को हमारे पास कितना था, 3,24,000। ठीक है, इतना हमारे पास था। क्लियर। अब हम लोग उसमें से कुछ डेप्रिसिएशन भी माइनस करेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो जितना दिन मशीन था तो उतना दिन का तो हम लोग को निकालना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन कितना था, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर 30 को पूरा हम लोग बेच रहे हैं, मतलब पूरा सितंबर काउंट हो रहा है, दैट इज़ फॉर 6 मंथ। तो हम लोग क्या करेंगे, 324,000 इंटू 10% इंटू 6/12, दैट इज़ 16,200 रुपया हम लोग माइनस कर देंगे। तो ये हमारा कितना निकल गया, 3,07,800। ठीक है, अब बोला गया है कि आप जो बेच रहे हैं उसका लॉस निकल रहा है, तो लॉस कितना है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी दैट इज़ 127,800। मतलब हम लोग बेचे कितना के हैं, 1,80,000 रुपया हमारा आ गया सेल प्राइस। समझ में आया कि हम लोग कैसे किए, इसको उल्टा कर दिए। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट, मतलब हम लोग कितना में बेचे, ये 1,80,000 में हम लोग उसको बेचे। एंड डेप्रिसिएशन कितना लगा, 16,200। अब दिस माइनस दिस, तो इसका बैलेंस कितना बच गया हमारे पास, इसका बैलेंस हमारे पास बच गया 1,03,500। तो ये मेरा यहाँ पे टोटल बैलेंस मैच कर जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एज़ यूजुअल जैसे हम लोग इसका यहाँ बैलेंस लिखते हैं, 2020 में 1 अप्रैल टू बैलेंस BD कितना आया, 103,500। आई होप आपको ये एसिड सॉल्व करने वाले और इसको बेचे कैसे हैं ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर भी आपको लगता है कि कोई डाउट है तो प्लीज़ 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 आप ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका ज़रूर कमेंट को सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।